हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं वो है कंटेनर पोर्ट और इन्वायरमेंटल वेरिएबल को कैसे पास करते हैं हम लोग क्यूबरनेटिस के पॉड में। ये दो चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक तो कंटेनर पोर्ट के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। कंटेनर पोर्ट वो बहुत जगह देखे भी होंगे। अगर आप पोर्ट का जब YAML फाइल कॉन्फ़िगर करते होंगे तो एक कंटेनर पोर्ट आता होगा। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो होता क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल को पास करेंगे अपने पॉड में जब हम लोग पॉड को लॉन्च करेंगे। तो ये भी हम लोग जानेंगे दो चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस भी है इसका, आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कंटेनर पोर्ट और आप लोग को ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल को कैसे पास करते हैं पॉड में YAML फाइल क्रिएट करते समय, मतलब पॉड को लॉन्च करते समय। तो ये दोनों चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोग को बताता हूँ। मैंने एक फाइल बनाया था pod.yml। जब मैं पॉड के बारे में वीडियो लाया था, उसमें पॉड के बारे में आप लोग को जब समझा रहा था, तो वहाँ पे एक बेसिक सा हम लोगों ने ये फाइल क्रिएट किया था। तो इसी फाइल को हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं और इसी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं। जैसे कि इसको मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एपीआई वर्जन यूज किया था, क्योंकि पॉड हमारा V1 एपीआई ग्रुप से है। और एपीआई ग्रुप क्या होता है इसके बारे में मैं बोल ही चुका हूँ। उसका वीडियो आएंगे और जरूर आएंगे, आने वाले वीडियो में मैं ले आऊंगा इसका वीडियो। उसके बाद हम लोग जो काइंड यूज कर रहे हैं, पॉड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका बेसिकली मतलब होता है कौन सा रिसोर्स आप यूज करना चाहते हैं क्यूबरनेटिस का, तो हम लोग पॉड यूज करना चाहते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे मेटा डेटा दे दिया है, पॉड को असाइन कर दिया, जहाँ पे लेवल और पॉड का नाम आपने एचकेएम रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में अब कंटेनर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपने कंटेनर का नाम और इमेज दिया है। पर इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेनर पोर्ट के बारे में जानते हैं। कंटेनर पोर्ट बेसिकली होता क्या है और कंटेनर पोर्ट असाइन कैसे करते हैं आप लोग को YAML में। ठीक है। तो आप लोग एक बात सर्विसेज के बारे में जानते होंगे। ठीक है, सर्विसेज के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, बेसिकली उसका एक यूज बताया था मैंने आप लोग को, कि आप लोग पॉड को बाहरी दुनिया में एक्सपोज करते हैं, पब्लिक वर्ल्ड में एक्सपोज करते हैं विद द हेल्प बाय क्रिएटिंग द सर्विस जब क्रिएट करते हैं तो पॉड को आप लोग बाहरी दुनिया में एक्सपोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस ओएस, जब आप टाइप नोड पोर्ट यूज करते हैं। अगर आपको सर्विसेज नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। पर इस वीडियो में सर्विसेज से कुछ लेना देना नहीं है। पर कंटेनर पोर्ट भी कुछ कुछ उसी तरह का है। पर आप सर्विसेज ध्यान दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वाइडली यूज होता है। अगर आपको आता है तो सही बात है, नहीं आता तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर पोर्ट बेसिकली क्या करता है, एक समझिए कंटेनर ऐसा समझिए, मान लीजिए आपका कंटेनर है तो उसको ऐसा कर देता है कि वो 80 पोर्ट पे वो लिसन कर सकता है रिक्वेस्ट। कंटेनर पोर्ट समझने से पहले मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग इसको लिखते हैं पहले, उसके बाद आप लोग को मैं समझा दूंगा। बेसिकली एक नया टर्म यहाँ पे आता है पोर्ट, पोर्ट के अंदर आता है कंटेनर पोर्ट। ठीक है, कंटेनर पोर्ट 8080। ये बेसिकली क्या हुआ इसका मतलब, बेसिकली आपने यहाँ पे जो कंटेनर पोर्ट 8080 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर 8080 पोर्ट पे अब लिसन करेगा कोई रिक्वेस्ट, मतलब कोई अगर भेजा, मतलब इस पोर्ट पे ये पोर्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा और कोई भी अगर क्लाइंट इस पोर्ट पे कंटेनर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये कंटेनर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा। अब मैंने 8080 ही क्यों दिया है, क्योंकि मेरा जो वेब सर्वर है, मैंने जो इसमें टॉमकेट जेनकिंस में अपना जो वेब सर्वर को डिप्लॉय किया है, वो बेसिकली 8080 पोर्ट पे ही लिसन कर रहा है। इसीलिए हमने दे दिया कि कंटेनर पोर्ट 8080। तो यहाँ पे कंटेन जो भी क्लाइंट 8080 पे रिक्वेस्ट भेजेगा, इस कंटेनर जो होगा इसको लिसन करेगा। मान लीजिए पर इसको मैं सेव करता हूँ पहले और इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने इस पॉड को अप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो कंटेनर, ये जो पॉड लॉन्च होगा उसमें जो कंटेनर होगा वो 8080 पोर्ट पे लिसन करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्यूबरनेटिस में पहले तो ये देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये पॉड को पहले डिस्क्राइब करते हैं, kubectl डिस्क्राइब जो भी पॉड का नाम है, आपका पॉड का नाम दे दीजिए, मेरा एचकेएम है, पॉड एचकेएम दे दीजिए। ठीक है, kubectl डिस्क्राइब पॉड, यहाँ पे पॉड देना पड़ेगा, पॉड आप एचकेएम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपने 8080 पोर्ट दे दिया, इसका मतलब ये कंटेनर इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लिसन कर रहा है इस पोर्ट पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूबरनेटिस में एक कमांड होता है kubectl। अब आप लोग इसकी मदद से भी इस पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हैं। पहली बात तो ये बता देता हूँ आप लोगों को कि अब जो ये जो आपका कंटेनर 8080 पोर्ट पे लिसन कर रहा है, इसकी मदद से भी आप पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, kubectl कैसे करते हैं, kubectl पोर्ट
फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट फॉरवर्ड। आप लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट मैंने डॉकर में जब वीडियो लाया था उसमें बताया था आप लोग को पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 3001 दे दिया और 8080 कर दिया, तो कोई भी क्लाइंट इस पोर्ट पे आएगा। फॉर एग्जांपल अभी पता चलेगा आपको, यहाँ पे पहले हम किस पॉड के लिए करना चाहते हैं, पॉड का नाम दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्लाइंट इस आईपी और इस पोर्ट पे आएगा तो ये खुद में खुद इस पोर्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा रिक्वेस्ट। ये सब मैंने आप लोग को पोर्ट फॉरवर्डिंग जब बताया था डॉकर में तो अच्छे से समझाया गया था आप लोग को पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, नेटिंग पैटिंग क्या होता है, सब कुछ बताया था उसमें। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी क्लाइंट इस आईपी पे आएगा और इस पोर्ट पे आएगा तो इस पोर्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा रिक्वेस्ट आपका, और इस पोर्ट पे मेरा रन क्या कर रहा है, वेब सर्वर। और एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे ये लूपबैक आईपी है आपका, लोकल होस्ट का आईपी है, तो बेसिकली ये आपका सिर्फ लोकल होस्ट तक सीमित होगा, कोई बाहर से आके एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये बेसिकली हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं ना, इसका बेसिकली यूज करते हैं, एक बात और, ये पब्लिक वर्ल्ड में एक्सपोज भी नहीं कर रहा है, ये आप बेसिकली आपके सिस्टम पे ही अंदर रह रहा है, क्योंकि ये देखिए विद द हेल्प ऑफ लूपबैक आईपी हो रहा है, और ये लूपबैक आईपी सिर्फ आपका लोकल होस्ट का होता है, तो लोकल होस्ट के अलावा और कहीं भी आप ये कोई एक्सेस नहीं कर सकता आपका ये वाला वेबसाइट को। ये बेसिकली होता है, इसका यूज टेस्टिंग के लिए और डिबगिंग के लिए। कोई आपका एप्लीकेशन को टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई आप एप्लीकेशन क्रिएट किए उसको टेस्ट करना चाहते हैं, डिबग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट फॉरवर्ड। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से आप कर सकते हैं। तो इस आईपी जो आपका लोकल होस्ट का आईपी और इस पोर्ट नंबर पे एक्सेस हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, तो देखिएगा जो भी मेरा रन कर रहा वेबसाइट वो मेरा एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये सब आप लोग को अच्छे से पोर्ट फॉरवर्डिंग सबका आना चाहिए, और ये मैंने अच्छे से बताया डिटेल्ड वे में जब मैं डॉकर बता रहा था। तो ये हो गया एक हमारा। ये देखिए अब आपका कोई भी लिसन करेगा, लिसन कर रहा है आपका कंटेनर 8080 पे लिसन कर रहा है, तो आपने इस आईपी पे और इस पोर्ट पे देखिए यहाँ पे हैंडलिंग कनेक्शन, मतलब मेरा पोर्ट वहां पे एक्सेसिबल हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे मेरा एक्सेस हो चुका होगा। मैं अब ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये मेरा ओपन है, और यहाँ पे मेरा स्लैश प्रोजेक्ट एपीआई पे मेरा ये रन कर रहा है, तो मैं स्लैश प्रोजेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा जो भी मेरा वेबसाइट है वो मेरा एक्सेस हो जाएगा, भले ही बेकार सा हो, पर ये मैं प्रैक्टिस पर्पज से बनाया हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेसिबल हो चुका है आपका वेबसाइट, मतलब ये मेरा कंटेनर पोर्ट सही से काम कर रहा है। और बेसिकली आप लोग कंटेनर पोर्ट का मतलब भी समझ चुके होंगे। बेसिकली जब आप कंटेनर पोर्ट दिए तो क्या हुआ, आपका ये कंटेनर अब इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो क्या इसका हम यूज कर सकते हैं, हम अपने लोकल होस्ट पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ पोर्ट फॉरवर्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं आपके कंटेनर में जो भी वेबसाइट रन कर रहा है 8080 पोर्ट पे, क्योंकि आपने यहाँ पे 8080 पोर्ट नंबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्सेसिबल है, मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ पे, तो फिर मेरा वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो अब बंद हो चुका है, तो कनेक्शन बंद हो चुका है तो वो मेरा एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है पोर्ट फॉरवर्ड का, कि हम लोग नॉर्मल इसका यूज कोई पब्लिक वर्ल्ड में एक्सपोज करने के लिए नहीं होता है, इसका यूज होता है बेसिकली हम लोग अपना लोकल होस्ट पे डिबगिंग के लिए, या आपको कोई डिबगिंग करना है या कोई आपको टेस्ट करना है अपने वेबसाइट को, तो बेसिकली हम लोग पोर्ट फॉरवर्ड का यूज करते हैं। और पोर्ट फॉरवर्ड का यूज करने से पहले आपको कंटेनर को एक्सपोज करना पड़ता है कोई पोर्ट नंबर पर जहाँ पे आपका वेबसाइट रन कर रहा था। यहाँ पे 8080 पे रन कर रहा था, तो मैंने 8080 पे एक्सपोज किया कंटेनर को। ठीक है, बेसिकली यही हो रहा है यहाँ पे कंटेनर पोर्ट का मतलब। और देखिए मैंने जब कनेक्शन बंद किया वहां पे, तो यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ही बंद हो चुका है आपका। फिर से आपको स्टार्ट करना है, तो फिर से अगर स्टार्ट करना है तो फिर से ये आप रन कर दीजिए, तो आपका फिर से पोर्ट फॉरवर्ड चालू हो जाएगा। तो बेसिकली यही था कंटेनर पोर्ट। अब दूसरा टाइप है दूसरा चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल। बेसिकली आप लोग जानते होंगे कंटेनर में कभी कभार यूज केस हो जाता है कि जब आप कंटेनर को जब लॉन्च करते हैं, या कंटेनर के बदले मैं पॉड बोलता हूँ, यहाँ पे क्यूबरनेटिस वर्ल्ड है तो मैं पॉड बोलता हूँ, तो पॉड को जब आप लॉन्च करते हैं तो कभी कभार जरूरत पड़ता है कि पहले से ही कोई उसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल आपको चाहिए अपने कोई यूज केस के लिए। तो आप चाहते हैं कि जब पॉड लॉन्च हो तो उसी समय लॉन्च के समय ही आप कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल पॉड में पास कर दें जो उसमें पहले से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे kubectl गेट पॉड करता हूँ, मैं एग्जाम्पल के पर्पज से देखिए बेसिकली क्या है, kubectl एग्जीक्यूट करके एक कमांड है। तो ये कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी पॉड बोलो या कंटेनर बोलो, बिना किसी पॉड या कंटेनर के मतलब लॉगिन किए बिना आप लोग कमांड चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए मेरा कोई यहाँ पे पॉड एचकेएम रन कर रहा है, तो मैं अगर इस कंटेनर के अंदर जाए बिना, मतलब लॉगिन किए बिना अगर इसके अंदर का ipconfig कमांड चलाना चाहता हूँ, तो बस आप यहाँ पे ipconfig कमांड यहाँ पे चला दीजिए। kubectl execute -it hkm और यहाँ पे ipconfig लिखिएगा, ये पॉड का नाम है, और ipconfig लिखिएगा तो इस पॉड के अंदर बिना जाए हुए क्या होगा, ये कमांड रन कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक कमांड हम लोग क्या कर सकते हैं, kubectl execute में बेसिकली हम लोग बैश कमांड भी चला, बैश सेल भी चला सकते हैं। हम लोग जानते हैं बेसिकली बैश भी एक तरह से कमांड ही होता है। ठीक है, तो बैश भी क्या होता है, बेसिकली एक तरह से कमांड ही होता है। तो हम लोग ये कमांड भी चला सकते हैं, बैश बैश कमांड भी चला सकते हैं इसके अंदर जाए बिना। ठीक है, मतलब बिना कंटेनर के अंदर या बिना पॉड के अंदर जाए बिना आप लोग कोई भी कमांड चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ kubectl execute कमांड। ठीक है, तो मैं इसे एग्जिट करता हूं और मैं आप लोग को एक बार पॉड को फिर से डिस्क्राइब करके दिखा देता हूं कि ये जो आईपी है वो आपका पॉड का ही आईपी है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो कमांड काम करता है वो पॉड के अंदर जाता है और ये कमांड रन करता है। बेसिकली इसका काम यही है, पॉड के अंदर लॉगिन करेगा, ये कमांड रन करेगा और बस इसका आपको आउटपुट शो कर देगा। आपने बैश चलाया तो बैश बेसिकली क्या किया, बैश सेल यहाँ पे आपको सब टर्मिनल पर शो कर दिया। तो ये जो बैश सेल आया था, ये बैश सेल किसका आया था, आपको वो कंटेनर का आया था, वो पॉड का बैश सेल आया था। तो ये बेसिकली कंटेनर का, ये पॉड का बैश सेल है। ठीक है, ये बैश सेल, और बैश सेल भी एक तरह से आप ऐसे जानते हैं, एक तरह से वो कमांड है, बैश कमांड चलते रहता है। बैश कमांड को बंद करने के लिए एग्जिट लिखते हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पे जब एग्जिट लिखे तो वो बैश सेल जो मुझे मिला था, बैश कमांड जो चल रहा था इस कंटेनर या इस पॉड का, वो बंद हो चुका है। बेसिकली ये चीज था ये। और मैं kubectl एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ पॉड को, आप लोगों को पता चल जाएगा ये जो आईपी मेरा आया है वो पॉड का ही आया है। kubectl डिस्क्राइब पॉड का नाम दे दीजिए और पॉड दे दीजिए, सॉरी उल्टा कर दिया मैं। यहाँ पे आपको पॉड देना है और फिर पॉड का नाम देना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये आईपी आप यहाँ पे देख रहे हैं 10.244.131 और ये जो आईपी यहाँ पे आया है 10.44.131, ये दोनों आईपी सेम है। तो आपको ये पता चल गया ये जो आईपी बेसिकली आया है इसका है, ये पॉड का ही आईपी आया है। और इसी तरह का एक कमांड है मेरा डॉकर में भी। डॉकर में भी इस तरह का कमांड था, जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था डॉकर एग्जीक्यूट कमांड। वहां पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक कोई भी कंटेनर के अंदर लॉगिन किए बिना वो कमांड चला रहे थे, चाहे वो बैश कमांड हो या वो आईपी कॉन्फ़िग हो या डेट हो, कोई भी कमांड हो बिना कंटेनर के अंदर जाए बिना आप लोग, या पॉड के जाए बिना अंदर आप लोग kubectl एग्जीक्यूट कमांड की मदद से बिना किसी पॉड के अंदर जाए बिना, लॉगिन किए बिना आप लोग ये कमांड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड आप लोग को समझ में आ चुका होगा kubectl एग्जीक्यूट कमांड का ये मतलब। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसमें इंटर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे कोई हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल देखते हैं, कोई हमारा सेल है कि नहीं। ठीक है, सेल है कि नहीं, तो मेरा सेल नाम का इन्वायरमेंटल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एचकेएम देखते हैं कोई इन्वायरमेंटल वेरिएबल है कि नहीं, कोई नहीं है हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएबल। और मान लीजिए आपका कोई यूज केस है जहां पे आपको ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल पहले से चाहिए, जैसे पॉड लॉन्च हो आप चाहते हैं ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास हो जाए इसमें, वो कैसे होता है चलिए वो जानते हैं। इसको मैं एग्जिट करता हूँ, मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसी में इसका नाम चेंज कर देते हैं। इस बार हम लोग पॉड, ये जो पॉड का होगा, और यहाँ पे एक और टर्म होता है इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे env में, ठीक है env में यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं नेम, मैं दे देता हूँ नेम में hkm, क्योंकि हमको hkm का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे फिर आप वैल्यू भी दे सकते हैं, एक और होता है वैल्यू, value वैल्यू, इसका कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। मैं टेक वर्ल्ड दे देता हूँ, ठीक है टेक वर्ल्ड दे देता हूँ। उसी तरह आप मल्टीपल नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह फिर दूसरा यहाँ पे आप दे दीजिए नेम, दूसरा दे दीजिए आप यहाँ पे कोई भी दे दीजिए नेम, उसी तरह वैल्यू में दे दीजिए आप वैल्यू। तो इसी तरह आप लोग मल्टीपल नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और आपका कोई यूज केस हो सकता है जहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल वेरिएबल पहले से पास करना हो। फॉर एग्जांपल मैं जब प्रैक्टिकल बताऊंगा MySQL का, तो MySQL में जो मैं यूज करूंगा ऑफिशियल इमेज, तो उसमें पहले से कॉन्स्टेंट है कि आपको इमेज को लॉन्च करते समय ही कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास करना है। ठीक है, तो वो अपना एक कॉन्स्टेंट दे दिया पहले MySQL का, जब आप ऑफिशियल इमेज यूज कीजिएगा तब। ठीक है, तो जब मैं यूज करूंगा इमेज, तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कैसे आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास करते हैं लॉन्च करते समय ही। तो ये तरीका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर लॉन्च करता हूँ kubectl apply -f pod.yml। तो इससे मेरा क्या होगा, एक पॉड फिर से लॉन्च होगा, मेरा पॉड लॉन्च हो चुका है। अब मैं इस पॉड के अंदर फिर से एंट्री करता हूँ, मैं hkm1 नाम ने पॉड का दिया है, तो पॉड के अंदर जब आप एंट्री कीजिएगा, तो इस बार जब आप echo_hkm कीजिएगा, तो ये वैल्यू पहले से ही इसमें सेट है, क्योंकि आपने पॉड को लॉन्च करते समय ही वैल्यू इसमें डाल दिया है।
इसी तरह आपने एक और वैल्यू डाला है क्या, नेम। तो नेम में भी जो आपने असाइन किया था वो वैल्यू आ चुका है। तो ऐसे ही आप लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल को पास करते हैं पॉड को लॉन्च करते समय ही। ये दोनों चीज आपको समझ में आ चुका होगा, और ये दोनों एक बहुत ही अच्छा यूज केस, ये सब का ऐसे नॉर्मल अकेले यूज नहीं होता है, पर कभी कभार बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस इसका है। पहले आप लोग को एक एग्जांपल दिया माई सिक्वल इमेज का, जो ऑफिशियल इमेज है। उसी तरह भी और भी सारे यूज केस हो सकते हैं, आपके भी अपने यूज केस हो सकते हैं। ऐसा मान लीजिए आपका कोई यूज केस हो गया जहां पे आपको ऐसा इमेज बनाना है कि आपको जब जब इमेज कोई उस इमेज की मदद से कोई कंटेनर लॉन्च हो, उससे पहले क्या हो, आपको कुछ वैल्यू चाहिए एज एनवायरमेंटल वेरिएबल, तो आपका अपना अपना यूज केस हो सकता है। तो ऐसे ही आप लोग एनवायरमेंटल वेरिएबल और कंटेनर कोड को यूज करते हैं। दोनों का यूज केस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इस दोनों के बीच में, इस दोनों में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और जितना जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि क्यूबरनेटिस के रिलेटेड बहुत ही डिटेल में मैं ये प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सीक्रेट बताऊंगा आप लोग को कि सीक्रेट रिसोर्स क्या होता है हमारे क्यूबरनेटिस में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।